डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ, हमने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो क्या हमें भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा। बहुत सारे बच्चों की ये क्यूरीज है, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा ये वीडियो है। क्योंकि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये 2018 में प्रपोजल था और 2022 में आके ये गजट हुआ है। गजट होने के बाद मैंने कहा था कि पीसीआई इसको नोटिफाई करेगी और नोटिफिकेशन के बाद पीसीआई ये क्लियर करेगी कि किन किन बच्चों का ये एग्ज़ाम होना चाहिए। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि जो भी बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही है और वो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, आइए देखते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है और क्या उस नोटिफिकेशन में कहा गया है, उस चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखें पीसीआई और पीसीआई करने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और जैसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहेंगे सबसे पहला ही आ रहा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया है, वो क्लैरिफिकेशन यहाँ से खुलेगा। वो क्लैरिफिकेशन देखें क्या इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उस क्लैरिफिकेशन की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे डाउट में हैं कि हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट हैं, तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम देना होगा कि नहीं। पीसीआई का नोटिफिकेशन 2 मार्च 2022, और यहाँ पे इन्होंने जो नोटिफाई किया है रजिस्ट्रार ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज को, ऑल अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग डी फार्मा कोर्स। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। अब रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन क्या है, तो यहाँ के ऊपर लिखा गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नोटिफाई डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। ये गजट हुआ, ये चीज लिखी गई 4 यहाँ पे सेक्शन 4 24 फरवरी 2022 को। अब यहाँ सेकेंड पैरा में क्या करा, इन द कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट पीसीआई इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द मॉडलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 एज पर सेड नोटिफिकेशन। यानी जो गजट हुआ अब उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करेगी, यानी उसको फाइनलाइज करेगी। फाइनलाइज क्यों करेगी, क्योंकि जो गजट में जो चीजें कही गई, गजट में एक चीज कही गई, एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो इस फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो ये जो प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। टिल देन, तब तक द स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू टू रजिस्टर द पास आउट स्टूडेंट। जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, तब तक इन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हर स्टेट, यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तब तक स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू टू रजिस्टर, यानी बच्चों का रजिस्ट्रेशन जारी रखेंगे। किसके, द पास आउट स्टूडेंट एज पर प्रोसीजर ऑलरेडी बोगी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस। यानी जो प्रोसीजर पहले था उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पास आउट स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करते रहें, ऐसा निर्देश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को दिया है। इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो गया कि पास आउट बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फिर फर्दर आने वाले दिन तो ये एक छोटी सी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी थी जो पीसीआई ने क्लैरिफाई किया, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शन या रूमर्स क्रिएट किए गए कि जो पास आउट बच्चे हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि पास आउट स्टूडेंट बच्चों को तब तक, जब तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फाइनलाइज नहीं कर देती है, तब तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन जारी रखें जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करते थे। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा इन फार्मेसी की कि बच्चा
फार्मेसी काउंसिल ऑफ अप्रूव्ड कॉलेज से डिप्लोमा पास किया हो, साथ ही उसने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की हो, तो वो एलिजिबल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड। क्लियर होगा होंगे पास आउट स्टूडेंट्स को। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।